हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही हार्ड लगता है आपको, आपके लिए भी मुश्किल है। तो आज हम यहाँ पर इसके एक एक कंसेप्ट को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये समझने लायक चैप्टर है। इसे आप याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। तो अगर आप सोचते हैं कि मैथ के इस चैप्टर को आप रट लेंगे, इसके कंसेप्ट्स को बिना समझे नहीं किया जा सकता, तो इसके एक एक कंसेप्ट को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जाते जाते मेरी गारंटी है कि आपको इसका एक एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और एक एक चीज जो है वो आपके दिमाग के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय लोग सदैव से बहुत होशियार रहे हैं। उन्होंने खगोलीय पिंडों की दूरी निकालने के लिए, अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए इस जो विधि है उसका डिराइव किया था, उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि ये सारी चीजें क्या होती है। मेजरमेंट्स करने के लिए हमारा जो चैप्टर है, इसके कंसेप्ट्स काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस शब्द को अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कहता है। देखिए, यहाँ पर तीन शब्दों से मिलकर ये बना है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब सभी जानते हैं होता है तीन, गॉन यानी कि भुजा यानी कि साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर अपन बेसिकली मापते हैं। मापते क्या है? मापते हैं एंगल्स को, साइड्स की लेंथ को। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को शुरू करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है ना, हमें जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है वो सारी के सारी एक्यूट एंगल्स के लिए है। ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल आते हैं वो सभी एक्यूट एंगल गिने जाते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल का है, ठीक है, पर नाम बोलते हैं ए बी सी। ये भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ट्रिगोनोमेट्री की खास बात यह है कि ये जो है ना, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा जाता है। इस तरीके की ट्रायंगल का इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट यहाँ नहीं लिया जा सकता। तो अब देख सकते हैं अपन, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। इसके साथ साथ में दो एंगल्स हैं, एक ये है। अब ध्यान से देखना, हमेशा एक्यूट एंगल का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री में किया जाता है। अब ये सब चीजें हम जानते हैं अच्छे से कि 90 डिग्री के सामने है ना, हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ल। अब मैं सी एंगल लेता हूं, जैसे कि ये एंगल है, एंगल के सामने यानी कि ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के एडजेसेंट होती है बेस। एंगल एडजेसेंट, एंगल एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट क्या होती है? हमेशा बेस। और एंगल के ऑपोजिट होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहा जाता है लंब, और इसे कहा जाता है आधार। तो इन तीन चीजों से रिलेटेड अपन के बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर एक इक्वेशन बहुत काम की है, जो H, P और B को एक दूसरे से लिंक करती है। मुझे पता है आप सभी होशियार हैं और उस इक्वेशन को जानते होंगे। उसे कहा जाता है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है इसे। तो ये इक्वेशन अपन को बहुत काम में आएगी। जो पूरी एक्सरसाइजेस हैं वो इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और मुझे पता है आप सभी इन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आ रहे हैं कंसेप्ट, सारे के सारे रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से। रेशियो अपन बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है, ऐसी चीज जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी अपन रेशियोज लेंगे। रेशियो क्योंकि इन लेंथ्स के, जैसे कि P अपॉन B ले लिया, P अपॉन H ले लिया, H अपॉन B ले लिया। अब देखिए, ये जो रेशियोज है ना, इन सभी रेशियो का नामांकन नॉमेनक्लेचर किया गया है, और उस नॉमेनक्लेचर अब देखते हैं कि इन रेशियोज को लिखा कैसे जाता है। ध्यान से देखना,
इसे लिखा जाता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए सबके याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कोई अलग कहता है, कोई अलग कहता है। मेरे याद करने का बिल्कुल अलग तरीका है और आज के कंसेप्ट से मैच करता है। ध्यान से समझिएगा। आपको पूछते हैं आपके पापा प्रदीप बंदी बटाई, आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ पापू बिल्कुल बटाई। तो इस चीज को याद करने का तरीका है, मेरा कंसेप्ट है, मैं हमेशा हर एक चीज को कॉमेडी के वे में लेके हर एक चीज को याद करने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज को याद करने का मेरा तरीका है प्रदीप बंदी बटाई। हम बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बटाई हमने। तो ये जो सारी चीजें हैं ना यहाँ, ये सारे के सारे रेशियोज एक चीज को बताते हैं, कुछ कंसेप्ट को समझाते हैं, उन्हें हम समझते हैं। इन सभी रेशियो को नाम दिए गए। एक को दे दिया साइन, इसको दिया हुआ है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है हमारा कॉट, कॉस का उल्टा हो गया सेक, साइन का उल्टा हो गया कोसाइन। इन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखना, इन्हें हमेशा अपने माइंड के एक कोने के अंदर छाप के रखना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज हमेशा बहुत बहुत काम आएगी। ध्यान रखिएगा, मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज को डबल स्टार करूंगा, तो आप भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त इन चीजों को डबल स्टार कर ले, वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख ले। ठीक है, साइन सबसे पहले p अपॉन एच, कॉस b अपॉन एच, tan p अपॉन b। फिर कॉट के लिए ध्यान रखना, अपन नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, b अपॉन p, sec होगा h अपॉन b और cosec होगा h अपॉन p। बस इन कुछ चीजों से रिलेटेड अपन के सारे कंसेप्ट्स हैं। जिन्होंने ये दो चीजें समझ ली ना, एक ये और एक पाइथागोरस थ्योरम, उसके लिए लन का पता है ये दो। और इसके बाद आने वाला तीसरा कंसेप्ट इस फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक है। जिनको ये समझ में आ गया उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हलवा है। क्या है? हलवा। तो चलिए समझते हैं। अब तीसरी चीज जो समझने के लिए है वो है एंगल्स। देखिए हमने जब ट्रायंगल बनाया था तब हमने बहुत ही तरीके से देखा था कि यहाँ पर दो तरीके के एक्यूट एंगल आ रहे थे, जैसे कि ए बी सी है, तो ये तो हमें पता है 90 डिग्री है। अब एक्यूट एंगल के अंदर ये भी है और ये भी है। तो ध्यान रखना हमेशा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि एंगल है ना, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंगल से चिपकी हुई, एंगल से चिपकी भी होती है बेस यानी कि आधार, और इस 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूज। अब एंगल दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, तो अपन दोनों एंगल्स के हिसाब से कुछ टॉपिक देख लेते हैं, एक चीज समझ लेते हैं कि भाई किस हिसाब से हर एक चीज समझाई जाएगी। ठीक है, अपने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये अपने पास में एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, अब अपन को पता है एक्यूट एंगल अपने पास में दो है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। सबसे पहले अपन एंगल ए के लिए निकालते हैं, फॉर एंगल ए। ठीक है, फॉर एंगल ए, ये अपने पास में एंगल है, तो इसके अंदर साइन। अब अपन को पता है अगर एंगल ये ले रहे हैं तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के साथ हमने, और इसके पास में होती है बेस, एंगल एडजेसेंट बेस, एंगल एडजेसेंट बेस। साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू p अपॉन h। ठीक है, तो p क्या है? p है BC और अपना हाइपोटेन्यूज AC। ऐसे ही अपन cos निकालते हैं, cos क्या है अपना? b अपॉन h, b अपॉन h, बेस की AB और हाइपोटेन्यूज AC। फिर ऐसे ही साइन के बाद में अपन tan लेते हैं, tan A, tan क्या है अपने पास में? P अपॉन B, P अपॉन B, P क्या है? BC और BC AB। tan के बाद में cot। देखिए यहाँ से cot नीचे दे रखा है ना, तो यहीं से इसकी शुरुआत करें, B अपॉन P। B है AB और P है BC।
सेक और कोसेक। ठीक है, सेक क्या हो गया, h अपॉन बी, h हो गया AC, b हो गया अपने AB, फिर कोसेक, कोसेक हो गया h अपॉन p, h क्या है AC और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो ये अपने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकले हैं, ध्यान रखना ये एंगल ए के लिए है। किसके लिए है, एंगल ए के लिए। लिख लीजिए फटाफट से। अब देखिए ध्यान से, अब अपन एंगल ले रहे हैं सी। एंगल कौन सा लिया जा रहा है, सी। अपन को पता है एंगल के सामने हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल से चिपकी हुई होती है बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगी, ए बी। ध्यान से देखिएगा, पिछली बार जो एंगल ए अगर इसके लिए ले रहे थे ना, उसके लिए ए क्या थी, परपेंडिकुलर ये थी बीसी, और अब क्या हो गई ये सब एंगल का फर्क है। इसलिए एक हल्की सी एंगल पे अगर अपन गलती कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे ही बाकी सारी भी लिख देते हैं, ए बी अपॉन ई सी, फिर बी, बी क्या है डी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर ए बी, बेस हो गया बी सी, बी, बी है बी सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, एच हो गया ए सी, बी, बी हो गया बी सी, फिर एच ए सी, और टी हो गया अपने ए बी। तो ये था हमारे इस चैप्टर का कंसेप्ट 8.1 एक्सरसाइज का, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया कंसेप्ट। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बता सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in triangle ABC where angle B is right angle to triangle AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter, find sin angle A cos से and sin angle C cos से। देखिए बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको अपन कंप्लीट करते हैं कि ट्रायंगल ABC है अपने पास में, और B पे क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण है 90 डिग्री। तो एक कोण एंगल को ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। बी पे 90 डिग्री हमने बना लिया। अपन को कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए अपन बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए होता है P अपॉन H। H हमें पता है AC होगी और AC हमें पता नहीं है, हमें दी हुई नहीं है। तो AC को निकालने के लिए हम जानते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना। तो चलिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो हमको जोड़ देते हैं 625। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर गया तो रूट। वैसे जब भी रूट इधर जाता है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव होता है, प्लस माइनस आना चाहिए। बट चूंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो इसीलिए केवल और केवल प्लस आया है। अब हम जानते हैं 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो हाइट अपनी जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास में आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए कैलकुलेट करना है, तो साइन ए, साइन होता है p अपॉन h। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं,
सभी को? हाँ हाँ जी। पारस बंदी पटाई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही याद रखें। याद रखने के अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पर अपने साइन आता है, ये कॉस है, ये टैन है, ये हो गया कॉट, कॉस के नीचे सेक और साइन के नीचे कोसेक। ठीक है, तो P अपॉन H, P की वैल्यू अपन जानते हैं। अगर अपन एंगल A ले रही है तो एंगल के सामने हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गई 7, हाइपोटेन्यूज हो गई 25। और ऐसे ही B अपॉन H, B बेस हो गया अपना 24 और H निकल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो अपन ने कैलकुलेट किया। ऐसे ही सेकंड, कॉस साइन सी। अब साइन सी के अंदर फॉर्मूला तो वही रहेगा P अपॉन H, बट अब इस एंगल की बात ना होकर इस एंगल की बात हो गई है और एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू हो गई 24, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, cos c बराबर B अपॉन H। B की वैल्यू कितनी है? एंगल के जस्ट चिपका हुआ क्या होता है? B, तो B की वैल्यू है 7 अपॉन 25। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है और इजी से कंसेप्ट के साथ एक इजी सा क्वेश्चन है। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, क्वेश्चन में दे रखा है बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल है तो बी पे 90 डिग्री बना दिया, ए बी सी। ठीक है, ए बी अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एच अपन को फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि साइन चाहिए, कॉस चाहिए। साइन और कॉस दोनों में बी अपॉन एच, बी अपॉन एच दोनों में एच चाहिए और एच अपने पास है नहीं। तो एच निकालने के लिए अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी पी 24 स्क्वायर प्लस बी 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, बहुत साधारण सी कैलकुलेशन है। अब अपन को ये और ये निकालना है। तो एंगल ए अपन अगर लेते हैं तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गई ये, परपेंडिकुलर हो गई ये, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी। और एंगल से पास में है हाइपोटेन्यूज, अपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दी। ऐसे ही कॉस, एंगल के एडजस्टेंट होता है बेस, एंगल के एडजस्टेंट होता है बेस। तो बी की वैल्यू रख दी 24, एच की वैल्यू 25 और ऐसे ही अपन ने क्या निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में अपन को tan की माइनस क्वार्टर निकालना है और एक ट्रायंगल अपन को क्वेश्चन में गिवन है। इसकी वैल्यू कुछ 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू कुछ 13 दे रखी है। वहां पर अपन ने फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो दिक्कत हो तो बिल्कुल आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले अपन के सामने है P दे रखी है, H दे रखी है। P H दे रखी है, निकालनी है B। दो तीन चीजें दे रखी है, तीसरी चीज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर, h का मान रखा 13, 13 का स्क्वायर, p का मान रखा 12, 12 का स्क्वायर। बेस अपना qr है तो qr का स्क्वायर माइनस में आ गया, इधर हो गया। अब इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी तरीका है। कभी भी दो जगहों के स्क्वायर निकालना ना, दो डिजिट्स के स्क्वायर निकालना, स्क्वायर का डिफरेंस निकालना, बहुत आसान तरीका है। मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, 13 माइनस 12 क्या हो गया? 13 प्लस 12 क्या हो गया? 25। 25 इंटू 1 क्या हो गया? 25। ये आंसर है। स्क्वायर है, इधर गया तो रूट में, तो 5 इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अपन सबसे पहले tan
पी निकालना है। तो tan p, tan होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p अगर ले रहे हैं तो p के सामने क्या है, QR, चिपकी हुई क्या है, PQ। वैल्यू निकालेंगे, QR का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू कितना दे रखा है, 12। अब अपन निकाल लेते हैं cot r। क्या निकाल रहे हैं, cot r। cot होता है b अपॉन p। अब ध्यान से समझे, एंगल की बात हो रही है इसके। b QR की वैल्यू अपन ने निकाल ली 5, p है QR, परपेंडिकुलर क्या है, PQ। मान वापस आ रहा है 5/12। तो देखो tan b माइनस cot r हो गया 5/12 माइनस 5/12। कितना साधारण सा क्वेश्चन है ना, एकदम चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन। बताइए ट्रिगोनोमेट्री में क्या हाल है। बहुत इजी सा चैप्टर, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बस समझने और समझाने वाला चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन दे रखा है, कॉस और tan निकालना है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, नल्लू कंजूट है, फटाफट से करते हैं। साइन a इज इक्वल्स टू 3/4। अब हमें पता है साइन क्या होता है, p/h। p है, h है, क्या निकालनी है, हाँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। चलिए देखते हैं फटाफट से। h क्या है, 4 का स्क्वायर, p क्या है, 3 का स्क्वायर, p हमको निकालना है, 4 स्क्वायर, यह प्लस में इधर आया तो माइनस। अभी मैंने आपको एक सॉल्व करने का तरीका बताया था, डिफरेंस इनटू एडिशन। तो डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 3, एडिशन 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू b स्क्वायर। स्क्वायर इधर आया तो b का मान आ गया cos a इज इक्वल्स टू b/h, b का मान √7, h का मान 4 रहेगा। फिर tan क्या होता है, p/b। tan क्या होता है, p/b। tan क्या होता है, p/b। p का मान 3, p का मान √7। आंसर अपने आ गया। बड़ा ही सीधा सा चैप्टर है, देखिए बहुत ही सरल सा चैप्टर है। इसी तरीके से पर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अब बुक वाला बेटा अपने आप को समझता है होशियार। क्या किया, 15 cot a into 8 दे दिया, उन्हें थोड़ी पता है आप मुझसे बढ़ते हो। अब देखो क्या करेंगे, 15 cot a is equals to 8। वो सोचता है आपको कंफ्यूज कर देगा, कुछ कंफ्यूज नहीं होने का। ये 15 मल्टीप्लाई में है ना, इसके नीचे फेंक दो, फेंक दिया नीचे, 8/15। अब cot क्या होता है, cot b/p, b है, p है, h निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर d स्क्वायर, है ना। चलिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p 15 का होल स्क्वायर, b 8 का होल स्क्वायर, है ना। अब 15 का स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं, 15 × 15 होता है 225, 8 × 8 होता है 64, दोनों को जोड़ दिया आ गया 289। स्क्वायर है इधर गए तो रूट। अब ये भी सॉल्व करना सिखाएं क्या, कैसे करते हैं, चलिए आप कहते हैं तो सिखा देते हैं। सबसे सरल सा होता है, ग्रुप बनाओ 2 का 1 का, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 2 से छोटी संख्या 1 और 1, 1 × 1 क्या आया, 1 + 1 क्या आया, माइनस कर देते हैं भैया, 2 में से 1 ले,
ऐसी संख्या ढूंढनी है यहाँ पर, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर पीछे 9 आए। एक तो होती है 3 आता है 9, तो 23 × 3 करके देख लेते हैं। 3 3 9 और 6 69 ना, आस पास ही पूछिए। तो अब 7 × 7 49, तो 7 से करके देख लेते हैं। 49 14 14 4 18 आ गया। जिन काला दिन का सिरा खुल गया है ना। h का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। h आ गया। अब तो जब डटकू जी क्वेश्चन है साइन। साइन क्या होता है? p/h। p है अपना 15, h निकल गया 17, 17 में 11, sec h/p। h है 17, b है 8। आंसर आ गया अपना, है ना। कितने साधारण से क्वेश्चन। तो इसी तरीके से और साधारण क्वेश्चन देखने के लिए बहुत जल्द आप आ जाना हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। आगे के सारे क्वेश्चन इतने ही सरल तरीके से करवाऊंगा। तो आज के लिए बहुत है इतना। जय हिंद, जय भारत, और जी जान लगा के पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। आप 101% गजब का स्कोर करेंगे।